नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन कौन से पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित करें ताकि उनकी विशेष कृपा आप पर बरसे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। यह अत्यंत पवित्र व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है और इस दिन भगवान शिव के साथ उनके पूरे शिव परिवार की उपासना की जाती है। संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के अवसर पर भगवान शिव को उनके प्रिय पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। कनेर का फूल। भगवान शिव को कनेर का फूल भी अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगों के होते हैं, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। समी का फूल। वेद पुराणों में समी वृक्ष और उसके फूलों का विशेष महत्व दिया गया है। प्रदोष व्रत पर भी भोलेनाथ को समी का फूल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह फूल भगवान शिव के प्रियतम पुष्पों में से एक है। आक का फूल। शिव जी को आक का फूल चढ़ाना प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धतूरे का फूल। महादेव को धतूरा विशेष रूप से प्रिय है। प्रदोष व्रत पर इसका फूल और फल दोनों ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थे वे पुष्प जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय हैं। तो अगर आप इन्हें प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक समय किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण का पुत्र था तथा तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। वहीं धनिक के पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। ससुराल में भी उसे बहुत ही मनाने की कोशिश की गई, लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे उसके सास ससुर एवं ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उन लोगों ने उनकी कन्या को विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी गांव से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले जो उनका धन लूटकर ले गए। जैसे तैसे दोनों घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही धनिक के पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने कहा कि 3 दिनों में सांप के काटे जहर का असर होगा और यह मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर आया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे इसकी पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया और धनिक ने अपनी पत्नी के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत किया और भोलेनाथ से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करी। वहां धीरे धीरे उसके पुत्र की हालत ठीक होती गई। शुक्र प्रदोष के व्रत के प्रभाव से
धनिक पुत्र पर आया कष्ट दूर हो गया। दोस्तों, हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत को भगवान शिव शंकर की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। दोस्तों, शुक्र प्रदोष के दिन सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए तथा सुबह सूर्य देव को दूध मिश्रित जल में शक्कर डालकर अर्घ देना चाहिए और उनसे आरोग्यपूर्ण जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो भक्तों, ये थी प्रदोष व्रत की पावन कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।